नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी पर। दोस्तों, आज हम सुनेंगे कार्तिक मास में सुना जाने वाला दूसरा अध्याय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। पिछले अध्याय की कथा में हमने सुना था कि जब गुणवती के पिता और पति दोनों ही जंगल में समिधा लेने के लिए जाते हैं तो वहां पर उनकी भेंट एक राक्षस से हो जाती है और राक्षस के हाथों वे दोनों मारे जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति और पिता के मारे जाने का समाचार मिला तो वह विलाप करने लगी, रो रो कर करुण पुकार करने लगी कि हे नाथ, हे पिता, मुझे त्याग कर तुम कहाँ चले गए हो? मैं अकेली स्त्री अब तुम्हारे बिना क्या करूंगी? अब मेरे भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं तो कुछ भी करना नहीं जानती, अब मेरी रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो अब कोई ठिकाना भी नहीं है। इस प्रकार वह रो रो कर विलाप करने लगी। गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर गई और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो वह पहले की ही भांति करुण विलाप करने लगी और शोक सागर में डूब गई। कुछ देर बाद जब वह संभली तो उसे ध्यान आया कि अपने पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी सद्गति हो सके। इसीलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे जो धन प्राप्त हुआ उससे उसने अपने पिता और पति का सभी कर्म किया। उसके बाद वह उसी नगर में रहते हुए आठों पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत किया, कार्तिक महीने का स्नान ध्यान किया, कार्तिक महीने के व्रत उपवास किए, कथा सुनी, महात्म्य सुना। हे देवी, एकादशी और कार्तिक का व्रत मुझे अति प्रिय है। इनसे मुक्ति, भक्ति, पुत्र और संपत्ति की प्राप्ति होती है। कार्तिक महीने में जब तुला राशि पर सूर्य नारायण आते हैं तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने से, व्रत करने से, उपवास करने से, पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। जो भी मनुष्य कार्तिक महीने में सुबह सवेरे उठकर स्नान और व्रत आदि करते हैं, उन्हें यदि अपने जीवन में कितने भी पाप किए हों तो वो स्नान और व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं और उन्हें अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक के महीने में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी माता के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान हैं। कार्तिक के महीने में मंदिर में झाड़ू लगाने वाला, स्वास्तिक बनाने वाला, भगवान विष्णु की पूजा करने वाला मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। ये सब सुनकर गुणवती भी हर साल श्रद्धापूर्वक कार्तिक के महीने का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे देवी, एक बार उसे तेज बुखार आ गया, वह बहुत कमजोर हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए गई। वह गंगा जी तक तो पहुंच गई परंतु शीत के कारण बुरी तरह से कांप रही थी। इस कारण स्थिर हो गई। तब मेरे दूत उसे मेरे धाम में ले आए। उसके बाद ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए थे, जो इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, ये इस समय वे सतजित हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है और हे देवी, तुम ही वह गुणवती हो। कार्तिक व्रत के प्रभाव से ही तुम मेरी पत्नी हुई हो। अपने पहले जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था तो इस समय वह तेरे महलों के आंगन में कालपुर वृक्ष के रूप में विद्यमान है
उस जन्म में जो तुमने दीपदान किया था उसी के कारण तुम्हारा शरीर इतना सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रत का फल विष्णु को अर्पित किया था। उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इसी प्रकार कार्तिक मास में व्रत करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान ही प्यारे हैं। दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि करने का फल कार्तिक मास में किए गए व्रत से तो बहुत थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास के व्रत का सवा भाग भी नहीं होता। इस प्रकार देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई। यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 2 की कथा समाप्त होती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तो आइए अब सुनते हैं कार्तिक महीने में तारा भोजन व्रत की कहानी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था। वह राजा हर साल कार्तिक के महीने में स्नान दान करता और व्रत करता। राजा की बेटी भी कार्तिक के महीने में स्नान करती। एक बार कार्तिक का मास आने पर राजा की बेटी अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, इस बार मैं कार्तिक व्रत में तारा भोजन करूंगी। राजा को ये बात बड़ी ही अच्छी लगी। राजा ने राजकुमारी की बात सुनी। राजकुमारी पूरी श्रद्धा के साथ तारा भोजन का व्रत रखने लगी। जब कार्तिक का महीना पूरा होने को आया तो राजकुमारी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने तारा भोजन के पूरे महीने के व्रत किए हैं, इसीलिए अब मैं अपने व्रत के उद्यापन में 9 लाख चांदी के तारे का दान करना चाहती हूँ। राजा को उसकी ये बात भी बहुत अच्छी लगी। उन्होंने उसी समय अपने सुनार को बुला लिया और कहा कि मेरी बेटी ने पूरे महीने के कार्तिक व्रत के तारा भोजन किए हैं। वह व्रत के उद्यापन में 9 लाख तारे बनाकर दान करना चाहती है। तुम हमारी राजकुमारी के लिए चांदी के 9 लाख तारे बनाकर तैयार कर दो। अब राजा की आज्ञा थी तो वो तो सुनार को करनी ही थी, लेकिन सुनार तो चिंता में पड़ गया कि अगर मैं मना करूँगा तो राजा नाराज हो जाएंगे, लेकिन मैं तारे कैसे बना दूँ। अब इसी चिंता में सुनार अपने घर गया। आकर ना उसने खाना खाया ना पानी पिया और चिंता में बैठा रहा। तब उसकी पत्नी ने उसे चिंता में देखा तो पूछा कि स्वामी, क्या बात है, इतनी चिंता में क्यों बैठे हो। तो वह बोला कि मुझे राजा ने 9 लाख तारे बनाने को कहा है। इतनी जल्दी इतने सारे तारे बनाकर मैं कैसे दूं, और सबसे बड़ी बात है कि मुझे तो तारे बनाने आते ही नहीं हैं। तारे बनाऊंगा कैसे। सुनार की पत्नी बड़ी ही समझदार थी। वह कहने लगी, इसमें इतनी चिंता की क्या बात है स्वामी। चांदी का एक गोल सा पतरा काटो और उसमें कलियां काट दो, छोटे छोटे तारे बन जाएंगे और राजा को तुम 9 लाख तारे बनाकर दे दो। सुनार को अपनी पत्नी की बात बड़ी अच्छी लगी। उसने तारे बनाने शुरू कर दिए। अब उसने 9 लाख तारे बनाकर राजा को दे दिए। राजकुमारी ने 9 लाख तारों का दान कर दिया। इस सब को देखकर भगवान का सिंहासन डोलने लगा। तब भगवान श्री हरि ने अपने दूतों को बुलाया और कहा कि जाओ, जाकर देखो कि कौन धर्मात्मा मेरे नाम पर टिका हुआ है, कौन इस व्रत को निभा रहा है। दूतों ने जब धरती पर जाकर देखा तो राजकुमारी तारा भोजन के व्रत कर रही थी और चांदी के तारों का दान कर रही थी। तो उन्होंने श्री भगवान विष्णु के पास जाकर कहा कि राजकुमारी बड़े नियम से तारा भोजन के व्रत कर रही है। तब भगवान ने राजकुमारी को लाने के लिए आदेश दिया तो दूत विमान लेकर गए और राजकुमारी के पास जाकर बोले कि भगवान विष्णु तुम्हारी पूजा से अति प्रसन्न हैं और तुम्हें वैकुंठ में बुलाया है। राजकुमारी ने जाने से मना कर दिया और बोली कि मैं अकेले नहीं जाऊंगी,
मैंने तारा भोजन के व्रत के नियम जरूर किए हैं, लेकिन जिन लोगों ने तारा भोजन के व्रत में मेरी सहायता की है, मैं उन सबको साथ लेकर जाऊंगी। तब दूत एक बड़ा सा विमान लाकर बोला कि राजकुमारी के साथ सभी लोग विमान में आकर बैठ जाएं। जिसने तारे बनाए थे, जिसने राजकुमारी की कहानी सुनी थी, जिसने राजकुमारी की पूजा में सहायता की थी, अब सभी लोग विमान में आकर बैठ गए। जब विमान जाने लगा तो राजकुमारी के मन में अभिमान आ गया। उसने सोचा कि मैंने तो तारा भोजन के व्रत किए, इसीलिए मुझे बैकुंठ की प्राप्ति हो रही है, लेकिन ये सब लोग तो मेरे पुण्य के प्रभाव से ही बैकुंठ को जा रहे हैं। अब राजकुमारी को अभिमान हुआ तो दूतों ने उसे विमान से नीचे उतार दिया और कहने लगे कि तुम्हें तो अभिमान हो गया है, इसीलिए तुम हमारे विमान में नहीं जा सकती। और दूत बाकी लोगों को लेकर बैकुंठ पहुंच गए। वहां जाने पर भगवान ने पूछा कि बताओ, इनमें से तारा भोजन के व्रत करने वाली कौन है? तब दूत कहने लगे, उसे तो हम नीचे उतार आए, क्योंकि उसको अभिमान हो गया था। लेकिन जिन लोगों ने कार्तिक के मास में तारा भोजन व्रत में उसकी सहायता की थी, उन सबको हम यहाँ पर लेकर आए हैं। उधर राजकुमारी ने भगवान से क्षमा याचना की। भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। तब भगवान श्री विष्णु ने राजकुमारी को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तुम्हें अभिमान हो गया था, इसी कारण तुम्हें तुम्हारे व्रत का फल नहीं मिला। तुम अब दोबारा से तारा भोजन का व्रत करना, कार्तिक का महीना आने पर स्नान करना। अब तुम्हारा यह अभिमान का जो दोष है यह दूर हो जाएगा और तुम्हें बैकुंठ की प्राप्ति होगी। अगले साल जब कार्तिक का महीना आया, तब राजकुमारी ने पूरी श्रद्धा से कार्तिक का स्नान और तारा भोजन का व्रत किया। तब भगवान विष्णु के दूत आकर राजकुमारी को विमान में बैठाकर बैकुंठ लोक में ले गए। हे विष्णु भगवान, जैसे राजकुमारी के साथ हुआ ऐसे किसी के साथ भी ना हो, और जैसे आपने उस पर कृपा की वैसे ही कृपा सब पर बनाए रखना। सबकी मनोकामना पूरी करना, सबका कार्तिक स्नान भी पूर्ण करना। बोलिए भगवान विष्णु की जय हो। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली नितनेम की कहानी। सीता माता की कहानी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका ओढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम संवारे सबके काम, खाली भर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। सीता माता कहानी कहा करती थी, श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। तब सीता मैया कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, मैं अपनी कहानी अब किसे सुनाऊंगी? तब भगवान बोले, ऐसा करियो, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाइयो, औरतें पानी भरने आएंगी तो तुम्हारी कहानी सुन लेंगी। सीता माता बोली, ठीक है। अब सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गईं। एक बहू आई, रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता मैया बोली कि बहन, मेरा 12 बरस का नितनेम है, मेरी कहानी सुन लो। बहू बोली, मैं तेरा 12 वर्ष का नितनेम सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी, घर में सास लड़ेगी। कहानी नहीं सुनी, घर आई तो रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सासू बोली, किसका दोष सिर ले आई है? बहू बोली, सासू जी, दोष क्या, मैं तो कुएं पर पानी लेने गई थी। कुएं पर एक औरत बैठी थी, मुझसे कहने लगी कि मेरी नितनेम की कहानी सुन ले। मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अब तो अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर, वही घड़ा लेकर उसी कुएं पर पानी लेने चली गई। वहां देखा तो सीता माता बैठी थी। तब वह कहने लगी कि मेरी कहानी सुन लो बहन। सास बोली, कहानी कहानी एक बार छोड़, मैं तो 4 बार भी सुन लूं। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम,
तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका ओढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। राम जब बोलूं तब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली भर घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वह बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। वह सास बोली कि अब मैं अपने घर जा रही हूँ। तो उसकी रेशम की साड़ी जैसी थी वो साड़ी जरी की हो गई, उसका सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी तुम कैसे कर लाई? बहू तू दोष लगा कर लाई थी, मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू कहने लगी, ऐसे वे कौन थी? तब वह सासू कहने लगी, वो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर देती और जो कुछ इच्छा हो उसे पूरी कर देती हैं। तब बहू कहने लगी, अच्छा सासू जी ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास कहने लगी, ले भाई तू भी सुन ले। और उसने फिर से कहना शुरू कर दिया, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए। बहू कहने लगी, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सासू कहने लगी, हाँ कहानी बहुत अच्छी है। तो बहू बोली, हम दोनों इससे तो रोज कहा सुनना लिया करेंगे। तब सासू बोली, ठीक है। अब तो सासू बहू नहाती, पूजा पाठ करती, नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनकी पड़ोसन आई कि बहन जरा अंगारी दे दो। वह कहने लगी, अभी हमने आँच नहीं जलाई। वह बोली, तुम तो 4 बजे से उठकर क्या कर रही थी? वह बोली, हम नहाए धोए पूजा पाठ करती हैं और सीता माता की कहानी करती हैं। वह पड़ोसन बोली, इससे क्या होता है? तो वह बताने लगी, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कारज सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली, ले भाई तू भी सुन ले। और फिर से उसने कहानी कहना शुरू कर दिया। बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए। पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम से सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडार भर दिए। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सब के भंडार भरे, ऐसे ही इस कहानी को पढ़ने वाले और सुनने वाले के भरना। लक्ष्मी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। बोलो सीता माता की जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम। अब हम सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली शनिवार की कथा। एक ब्राह्मण था, पाठ करने जा रहा था। रास्ते में उसे शनिचर महाराज मिले। ब्राह्मण बोला, कहाँ जा रहे हो? तब शनिचर महाराज बोले कि राजा के लगने जा रहा हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा कि राजा के लगेगा तो सारी प्रजा दुखी होगी, एक काम कर मेरे लग जा। तब शनिचर महाराज बोले, कितने समय के लिए? तो ब्राह्मण बोला, 7 साल की ना ओटी जाए, 5 साल की ना ओटी जाए, 2.5 साल की ना ओटी जाए, 1.25 साल की ना ओटी जाए, 1.25 पहर की ओट ली। अब ब्राह्मण नदी किनारे जाकर बैठ गया, आसन बिछाकर अपना पूजा पाठ करने लगा और मंत्र पढ़ने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 5 बार कह के माला फेरने लगा। सोचने लगा कि 1.25 पहर तो यूं ही बीत जाएगा, इसको तो मैं ओट ही लूँगा। लेकिन शनिचर महाराज जिसको लग जाएं उसके तो क्या होगा ये सभी जानते हैं। अब नदी में 2 मतीरे बहे जा रहे थे। पंडित ने सोचा कि निकाल के रख लेता हूँ, बाद में खा लूँगा। अब उसने उन्हें निकाला और अपने गोडे के नीचे दोनों को दबा लिया। अब तो तरबूज को नीचे रखते ही वह राजा के लड़कों के सिर बन गए। एक आदमी उधर से जा रहा था, उसने देखा कि पंडित ने राजा के लड़के के सिर काट कर अपने घुटने के नीचे रख रखे हैं। तो उसने ब्राह्मण से कहा कि आपने ये क्या किया? तब ब्राह्मण ने कहा कि किसी से मत कहना, ये मैंने नहीं करा, मुझे शनिचर महाराज की दशा लगी हुई है। उसने 1 से कही, 2 से कही, ऐसे ही सारी नगरी में बात फैल गई। अब तो राजा ने आदेश दिया कि
कि उस ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो जिसने मेरे बेटों के सिर काट दिए हैं। अब तो राजा के सैनिकों ने सोने की घड़वाई वो भी टूट गई, चांदी की घड़वाई वो भी टूट गई, तांबे की घड़वाई वो भी टूट गई और लोहे की घड़वाई वो भी टूट गई। अब तो जितने भी सूली गढ़वाए वो ही टूट जाएं। इतनी देर में सवा पहर बीत गया। अब राजा के लड़के खेलते खेलते अपने महल में आ गए। रानी बोली, महाराज, ब्राह्मण सूली पे चढ़ा दिया होगा, हमारा तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। अब हमारा पाप कैसे उतरेगा, क्योंकि हमारे बच्चे तो महल में आ गए हैं। अब राजा बोला कि मैं जाकर देखता हूँ। वह भागा भागा जा देखने लगा। देखा तो ब्राह्मण तो पाठ कर रहा था। तब राजा ने पूछा कि ब्राह्मण, ऐसा क्या विज्ञान जाने था जो अभी तक तुझे सूली न मिली? तब वह वो कहने लगा कि महाराज, मैं तो कुछ भी नहीं जानता, मैं तो नदी किनारे पूजा करने जा रहा था। रास्ते में शनिचर महाराज मिले। मैंने पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो वो कहने लगे कि राजा के लगने जा रहा हूँ। मैंने कहा, राजा के लगेगा तो सारी प्रजा दुखी होगी, मेरे लग जा। अब तो शनिचर महाराज बोले कि 7 साल की ना ओटी जाए, 5 साल की ना ओटी जाए, 2.5 साल की ना ओटी जाए, 1.25 साल की ना ओटी जाए, सवा पहर की ओट ले। तो मैंने ऐसे ही सवा पहर की ओट ली। सवा पहर में शनिचर महाराज ने ऐसे रंग दिखाए। तो राजा कहने लगा कि इस शनिचर महाराज की दशा कैसे उतरेगी? तो वह कहने लगा, सोने चांदी का दान, तांबे लोहे का दान, पीतल का दान तो राजा कर दे, लेकिन गरीब कैसे करे? तो पंडित कहने लगा, गरीब तेल की पाली, गुड़ की डली डकोत को दे दे, 7 बार पीपल में जल चढ़ा दे और कह दे, शनिदेव मोटा कभी ना आवे टोटा। और शनिवार की घड़ी घड़ी ले 70 बला टली, 7 बार कह दे, 7 बार जल चढ़ा दे, सारी बला टल जाएगी। जो भी कार्तिक मास में इस कथा को पढ़ेगा अथवा सुनेगा, शनिचर महाराज उसकी रक्षा करेंगे। बोलिए शनिचर महाराज की जय हो। अब हम करते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 6 मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की बरसा बरसानी, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसा जी को सवेरे को गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसा को दोपहर को गाए, खीर खांड के भोग लगाए, नमो नमो। तुलसी नी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसा को सांझ को गावे, श्री कृष्ण की आरती उतारे, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसा जी को रात को गावे, श्री कृष्ण जी के चरण दबावे, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। बोली तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की।